बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2026-27 की, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से बनने के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यह देखिए, अध्याय 5 है लंबाई एवं गति। जो अध्याय के बारे में पढ़ेंगे लंबाई एवं गति के बारे में, ठीक है। तो यह देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला का देखिए, यदि आपके मापक स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके जो 4 ऑप्शन दिए हम आगे देखते हैं, सही से दिए हैं। तो देखिए, पहला का आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा है, दृष्टिबंधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका देखिए क्या है, उभरे चिन्हों वाला स्केल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। तो ये हमारा तीसरा नंबर का आ चुका है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई मापें। चौथा है आपका, तो इसका है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संदर्भ बिंदु का उपयोग करके, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 5वें पर। तो ये हमारा 5वां है, जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही जगह, बे आराम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6वां है हमारा, और इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, लचीले मापन फीते से, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 8वां देखते हैं। स्केल पर माप बढ़ते समय आपकी आँख किस स्थान पर होनी चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निशान के ठीक ऊपर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रिक्त स्थान, यानी ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में 2.54 सेंटीमीटर भरा जाएगा, दूसरे में आवृत्ति, तीसरे में धागा, चौथे में मीटर, 5वें में 0.1 और 6वें में आपका वृत्तीय गति भरा जाएगा, ठीक है। तो हमने इनको भर दिया है, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर, जो कि हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न 3 है, दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे करते हैं। इसका तो देखिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल स्केल या टैप का माप का उपयोग करते हैं। तो इसका जो चौथे है, इस चौथे का आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। तो ये हमारा 5वां है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां है। इसका आता जो है, दीपा की गति, दोलन गति, झूले पर झूलना, हर दीप की गति, वृत्तीय गति, मेरी गो राउंड, झूले पर घूमना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा, पेड़ से फल गिराना सरल रेखीय गति है, दीवार घड़ी सुइयों की गति वृत्तीय गति है, ठीक है। इसके बाद आता है 8वां, संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है। तो इसका तो देखिए, संदर्भ बिंदु वह स्थिर बिंदु है जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। लघु उत्तरीय प्रश्न 9 है, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 है, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं। तो इसका देखिए, एक धागे का उपयोग करके घुमावदार रेखा की लंबाई को मापा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो ये हमारा निम्नलिखित को मापने की इकाई लिखिए। तो इसका जो उत्तर हमने लिख दिया, आप आराम से लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, 13 का आंसर हो जाएगा, स्केल को वस्तु के साथ सटाकर रखें और शून्य निशान से मापन शुरू करें। दूसरा है आपका, माप लेते समय आँख की स्थिति बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 14। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है।
चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का आंसर है, हम पाते हैं कि उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का आकार और माप भिन्न होता है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है, इसका जी आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 है, इसका जी आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 19 से। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19 है, तो इसका आंसर है संभावित कारण निम्नलिखित हैं। तो देखिए माप लेने के तरीके में अंतर, उपयोग किए उपकरण में अंतर, माप लेने में गलतियाँ, उपकरण का सही ना होना, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।